Hello students, I am Namita Pant and I am a lecturer in Government Girls Polytechnic Dehradun, and we are here to discuss the syllabus of ECS second semester, and in that we have a topic which is called agenda of a meeting. So let's discuss this. Let's try to understand what do we mean by agenda and how is it used in a meeting. Okay, so let's move forward. See, what is an agenda? An agenda for a meeting is a document given to all attendees before the meeting that lists in order the matters to be discussed. मतलब agenda is given to all the attendees. Attendees means जो लोग meeting attend करने वाले हैं, which is it is a document, it is a written thing. Agenda is a written thing which is given to the attendees before the meeting. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मीटिंग से पहले दिया जाता है. ठीक है, दैट लिस्ट जिसमें क्या क्या होता है, इन ऑर्डर द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, द मैटर्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग दैट आर इनलिस्टेड इन दैट लिस्ट एंड इट इज गिवन टू ऑल द अटेंडीज बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स. ओके, ऐसा क्यों करते हैं, क्या इसका पर्पस होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को समझ आता रहेगा. ऑल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ बिजनेस और मीटिंग टाइम टेबल. इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं या फिर मीटिंग का टाइम टेबल. जैसे आप लोग जब कॉलेज में होते हैं तो आप लोगों का एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होता है, इतने बजे से इतने बजे तक आप ये पढ़ेंगे, फिर इतने बजे से इतने बजे तक आपका ये सब्जेक्ट होगा. ऐसे ही समझ लो ये मीटिंग का टाइम टेबल होता है एजेंडा. ठीक है, एन एजेंडा इज अ मीटिंग प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स टू बी डेल्ट विद इन गुड ऑर्डर एंड इन गुड टाइम. मतलब एजेंडा जो है वो एक मीटिंग का प्रोग्राम होता है. ठीक है, मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, एंड इट इज डिजाइन टू अलाउ ऑल द टॉपिक्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग. जो भी टॉपिक्स उस मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं, किस टाइम पर डिस्कस होने वाले हैं, कितने समय तक के लिए, कितना ड्यूरेशन के लिए उनको डिस्कशन करना है, वो सारा कुछ उस एजेंडा में मेंशन्ड होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. देखिए, व्हाट इज एन एजेंडा लाइक. एजेंडा होता कैसा है. एन एजेंडा इज लाइक अ मैप. कैसा होता है, एक मैप की तरह होता है. दैट शोज हाउ टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब यहाँ पे फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या है कि एक टॉपिक को डिस्कस करने से दूसरे टॉपिक के डिस्कशन तक हम कैसे जाएंगे, कितना समय लगेगा, वो सब कुछ हमें एजेंडा बताता है. एंड हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ जर्नी विल टेक, जो मैं आपको बता रही थी अभी कि हर पार्ट जर्नी का जो है, या यहाँ पे जर्नी क्या है, वो मीटिंग है ना, तो हर पार्ट उस मीटिंग का कितनी कितनी देर के लिए डिस्कस किया जाएगा. विदाउट इट यू मे टेक लॉन्गर टू रीच योर डेस्टिनेशन. अगर मान लो एजेंडा आपके पास नहीं है और एक कोई टॉपिक मीटिंग में डिस्कस होने लग गया तो क्या होगा, कभी कभी लोग भूल सकते हैं कि हमें इसे कितनी देर तक डिस्कशन करना था. तो क्या होगा, कंटिन्यू उसी पर ही बोलते रहेंगे, उसी पर ही डिस्कशन चलता रहेगा, अगला टॉपिक्स कई सारे छूट जाएंगे. ठीक है, यू मे इवन गेट लॉस्ट. वही जो मैं कह रही थी अभी आपसे कि आप उसी डिस्कशन में खो सकते हैं, भूल सकते हैं कि हमें और चीजों के बारे में भी बातचीत करनी थी. ठीक, आगे देखिए. वॉट इज द पर्पज ऑफ एन एजेंडा फॉर अ मीटिंग. अब जब हमने एजेंडा की बात की ही है, वो कैसा होता है ये भी बात हमने की है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एजेंडा लिखा क्यों जाता है. ठीक है, क्यों बनाया जाता है एजेंडा. एन एजेंडा इज यूजुअली द फर्स्ट एडवाइस अटेंडीज गेट ऑफ अ प्लान्ड मीटिंग. क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो मीटिंग होती है वो कैसी होती है, प्लान्ड होती है. अगर प्लान्ड नहीं होती ना तो इतना सारा एजेंडा पहले से प्रिपेयर नहीं किया जाता. प्लानिंग करना मतलब what points are to be discussed in that meeting, they are thought of beforehand. उनके बारे में पहले ही सोच लिया जाता है. An agenda communicates important information about the meeting and what attendees have to do. जो भी उस मीटिंग में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देनी है उसके बारे में, और अटेंडीज से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. अटेंडीज माने जो लोग मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सब कुछ इस एजेंडा में लिखा होता है. सच एडवांस नोटिस इज अ बेसिक कर्टसी. ये क्या है, एक तरीके का एडवांस नोटिस है कि आप लोग जब मीटिंग के लिए आए तो ये तैयारी करके आए, क्योंकि हम इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन जहां पर दी होती है उसे कहते हैं एजेंडा. ठीक है, an agenda also helps to ensure that a meeting is run efficiently and is a productive use of time. Of course, whenever somebody writes an agenda, what do they expect out of that meeting? They expect that the meeting should be run very efficiently. बड़े आराम से मीटिंग होनी चाहिए, and time should be, the use of time should be very productive. जो भी समय उस मीटिंग में लगा है वो कोई ना कोई फायदा देके जाए, उसका कोई नुकसान ना हो, टाइम वेस्ट ना लगे किसी को भी. ठीक है, एन एजेंडा प्रोवाइड्स अ गाइड टू डील विद द ऑर्डर ऑफ बिजनेस सो दैट डिस्कशन स्टेज ऑन एग्रीड टॉपिक्स. जिन जिन टॉपिक्स को उसमें मेंशन किया गया है, मीटिंग उसी बात पर टिकी रहे, इधर उधर ना
घूमे भटके नहीं इधर उधर, ठीक है। एंड टू मैनेज द टाइम एलोकेटेड फॉर ईच टॉपिक, और हर टॉपिक के लिए जितना टाइम दिया गया है उतने ही टाइम में उस पर डिस्कशन हो, उससे ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना हो, ठीक है। आगे देखो, who prepares an agenda? An agenda for a meeting is drawn up and distributed by the meeting facilitator. मीटिंग को जो फैसिलिटेट कर रहा होता है, मीटिंग को जो अरेंज कर रहा होता है, मीटिंग को जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग हैज टू ड्रॉ अप द एजेंडा। मीटिंग एजेंडा उसे बनाना होता है, यूजुअली द चेयरपर्सन। और मीटिंग कौन बुलाएगा? जो भी चेयरपर्सन होगा वो बुलाएगा। द फैसिलिटेटर ऑफन हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू हेल्प विद दिस टास्क। अक्सर क्या होता है, उस फैसिलिटेटर के पास एक एडम ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो उसकी इस काम में हेल्प करता है। यूजुअली द फैसिलिटेटर कंसल्ट्स अदर अटेंडीज व्हेन प्रिपेयरिंग द एजेंडा कंटेंट। और अक्सर क्या होता है, मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस की जानी है, जो भी पॉइंट्स हमने एजेंडा में लिखने हैं, उसको जो फैसिलिटेटर है वो औरों के साथ भी डिस्कस कर लेता है पहले से ही, कि आज ये मीटिंग करेंगे तो इस पर डिस्कशन करते हैं, सब लोगों के सजेशंस आ जाते हैं। मतलब एक कंसेंसस पर, कंसेंसस माने होता है क्या, कॉमन एग्रीमेंट, एक कंसेंसस पर ही मीटिंग के एजेंडा को डिसाइड किया जाता है कि आज के मीटिंग में हम क्या क्या डिसाइड करेंगे। अकेला कोई व्यक्ति नहीं करता उसे डिसाइड, वो सब लोग मिल करके करते हैं कि आज की मीटिंग में हम ये पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके, आगे देखिए, व्हाट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग एन एजेंडा। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। एजेंडाज आर गिवन टू अटेंडीज बिफोर अ मीटिंग इन इनफ टाइम टू अलाउ देम टू प्रिपेयर फॉर इट। अब हम क्यों देते हैं ये, पहले से ही एजेंडा को क्यों दिया जाता है, ताकि सारे अटेंडीज जो हैं, जो पॉइंट्स वहां पर डिस्कस होने हैं उनके बारे में वो तैयारी करके आ सकें। दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू डिस्कस ऑन द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द एजेंडा। ओके, प्रिपरेशन में इंक्लूड कंपाइलिंग नोट्स। अब क्या क्या हो सकता है वो प्रिपरेशन, हो सकता है उन्हें कोई नोट्स इकट्ठे करने पड़े, ठीक है। कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, दे मे नीड टू बी they may need to collect some documents. Conducting research, they may have to conduct certain research in order to discuss the points in the meeting. And planning what will be said, and also to plan what are to be discussed, what points are to be discussed in the meeting. Agendas can be distributed in printed or electronic format. Nowadays, you know that most of the times we don't use paper as such, we don't use hard copies as such. So the agenda of the meeting can be given in a printed format also, but it can also be given in electronic format, means it can be sent through any social media. There are often groups that are made, WhatsApp groups that are made in an office, so उसमें भी वो लोग उसको भेज सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, essential elements of an agenda। क्या क्या एजेंडा में होना चाहिए। सबसे पहले लोकेशन होनी चाहिए, किसने इशू किया है, कौन सी जगह से इशू है, डेट होना चाहिए। स्टार्ट टाइम ऑफ द मीटिंग, व्हेन इज द मीटिंग गोइंग टू स्टार्ट, when is the meeting going to end, who all are to attend the meeting, ठीक है, कौन कौन आने वाले हैं। टॉपिक्स विच आर टू बी डिस्कस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए ही तो सारी चीजें, सारा काम किया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन होना है। टॉपिक डिटेल, रिजल्ट रिक्वायर्ड, कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला, वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। टाइम एलोकेटेड फॉर ईच टॉपिक, कि हर टॉपिक को कितना टाइम दिया गया है डिस्कशन का, वो भी इस पे मेंशन होना चाहिए। नेम्स ऑफ अटेंडी हु विल लीड डिस्कशन ऑन ईच टॉपिक, और हर टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए कौन लीड करेगा, कौन उसे शुरू करेगा, इसका नाम भी वहां पे दिया होता है। दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड बाय दिस पर्सन, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड बाय दिस पर्सन, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। तो इससे क्या हो गया, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि उसे उस टॉपिक पर अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। आगे देखो, हाउ डज एन एजेंडा इम्पैक्ट ऑन अ मीटिंग। क्या फर्क पड़ता है, अगर मीटिंग के लिए पहले से एजेंडा तैयार हो तो उसका क्या असर होता है, ठीक है। एन एजेंडा हेल्प्स टू इंश्योर दैट अ मीटिंग एफिशिएंटली अचीव्स इट्स एम्स। कोई भी चीज अगर हम मीटिंग के प्रिपरेशन के लिए पहले से कर रहे होंगे तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मीटिंग एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज की जा सके, मीटिंग में इधर उधर के डिस्कशंस ना हो, टॉपिक से ही रिलेटेड हो, और मीटिंग का कुछ फायदा निकले, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। एन एजेंडा डज दिस बाय, क्या क्या करता है एजेंडा, देखो, एक्टिंग एज अ गाइड फॉर डिस्कशन। डिस्कशन किस किस बात पर होना है उसके लिए वो एक गाइड का रोल अदा करता है, ठीक है। इंश्योरिंग दैट अटेंडीज डू नॉट स्पीक आउट ऑफ टर्न और फॉर टू लॉन्ग। देखो, सबके टॉपिक्स पहले से डिसाइडेड है, कौन अटेंडी किस टॉपिक पर बात करेगा, तो कोई भी अपनी बारी के बिना ना बोले, इसका भी ध्यान होता है। और कोई भी बहुत ज्यादा देर तक डिस्कशन ना करे, कोई भी बहुत ज्यादा देर तक टाइम टेकिंग ना हो, उसका जितना स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड है उतने पे ही वो बात बोले, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे इंश्योर हो जाता है एजेंडा से, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ चेकलिस्ट टू इंश्योर दैट ऑल टॉपिक्स आर
discussed. Of course, when we have a copy of it, एजेंडा की अगर हमारे पास एक कॉपी होगी तो क्या होगा, वो एक चेकलिस्ट की तरह भी काम करेगी. ये टॉपिक डिस्कस हो गया, ओके हो गया, ये हो गया, हो गया. तो जो जो टॉपिक्स डिस्कस होते जाएंगे वो एक चेकलिस्ट की तरह भी काम करेगा कि हमसे कोई चीज छूटी तो नहीं. ठीक है. एनेबलिंग द मीटिंग नोट टेकर टू मोर इजीली रिकॉर्ड मिनट्स. अब जो नोट टेकर होता है, हर मीटिंग में एक व्यक्ति ऐसा डिपॉजिट, मतलब एक व्यक्ति को ऐसा डिप्लॉय किया जाता है कि वो नोट लिखे. अब उसको हम डिस्कस करेंगे आगे. इसको नोट टेकर को बोलते हैं मिनट रिकॉर्डर. ठीक है. ये रिकॉर्ड मिनट्स लिखा है ना यहाँ पे, ये मिनट्स समय वाले मिनट्स नहीं है, ये दूसरे मिनट्स हैं. इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग किसे कहते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. सो नोट टेकर के लिए ये बहुत आसान हो जाता है, उस एजेंडा को देख करके वो आराम से अपने मिनट्स बना सकता है. ठीक है. आगे देखो, what would happen if there were no agenda. क्या हो अगर एजेंडा ना हो. विदाउट एन एजेंडा अ मीटिंग में बी डिसऑर्गेनाइज. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज ही नहीं रहेगी. कितना टाइम, किस टॉपिक पर डिस्कशन होना है, कुछ भी पता नहीं होगा. एंड टाइम वेस्टिंग. तो अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. इफ अटेंडीज आर नॉट श्योर व्हाट दे आर मेंट टू टॉक अबाउट और फॉर हाउ लॉन्ग, डिस्कशंस may lack control. There will be no control when there is no written format for what all to be discussed, what all is to be discussed in the meeting. There may be personal attacks. हो सकता है लोग बहुत ज्यादा पर्सनल बातें करने लगे. एंड हॉस्टिलिटी. ठीक है. मतलब इंटरेस्ट ही ना हो, अजीब सा बिहेव करने लग जाए, तो ये भी पॉसिबल है. दीज इनएफिशिएंसीज में मीन दैट अ मीटिंग अचीव्स वेरी लिटिल और नथिंग. और अगर ये इनएफिशिएंसीज मीटिंग में आ गई तो मतलब मीटिंग फायदेमंद नहीं हुई, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला. ठीक है. आगे देखो, what terms are used in preparing and using an agenda. क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं. सबसे पहले हम एक टर्म यूज करते हैं एजेंडा में, एक्शन आइटम्स कहते हैं उसे. एक्शन दैट एन अटेंडी एग्रीड टू अंडरटेक एट अ प्रीवियस मीटिंग और इज डायरेक्टेड टू अंडरटेक. एक्शन आइटम्स किसे कहते हैं, किसी अटेंडी को पिछली मीटिंग में कोई काम दिया गया था, उसके लिए उसने क्या क्या किया उसका डिस्कशन होना, या फिर इस मीटिंग में कौन कौन से काम उसे सौंपे गए हैं इसका डिस्कशन होना. इनको कहते हैं एक्शन आइटम्स. ठीक है. अटेंडी कौन होते हैं, अटेंडी अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन अ मीटिंग, दैट पर्सन इज नोन एज अ अटेंडी इन पर्सन और वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. दीज डेज मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल आर नॉट एबल टू gather in one place because of corona and all that. So it may be that the meeting is organized on a web platform. ठीक है. इंटरनेट के थ्रू मीटिंग हो रही हो तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो. दैट पर्सन विल ऑल्सो बी नोन एज एन अटेंडी. ओके. चेयरपर्सन, अ पर्सन हु कंट्रोल्स अ मीटिंग एंड डिसाइड्स हु कैन स्पीक एंड व्हेन. चेयरपर्सन कौन, वो भी होगा इसमें. एक टर्म ये भी यूज होती है, वही होगा जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा रहा होगा, कंडक्ट करा रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा. ठीक है. आगे कौन कौन होते हैं देखो. एक टर्म होता है मीटिंग. आपको पता है मीटिंग क्या है, अ डिस्कशन ऑफन इन अ फॉर्मल सेटिंग. मीटिंग एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर फॉर्मल सेटिंग में आप लोग बैठते हो, बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल, अबाउट एग्रीड टॉपिक्स. जो टॉपिक्स पर आपने डिस्कशन करना है वो पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका, उस पर आप जब फॉर्मली एक सेटिंग में जाकर के मीटिंग करते हो, बैठते हो, तो उसको कहते हैं मीटिंग. ठीक है. मिनट्स, अब ये मैंने बोला था आपको कि एक अगला टॉपिक भी है हमारे सिलेबस में है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो इसको हम आगे एक और स्लाइड में, एक और प्रेजेंटेशन में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे. मिनट्स, द ऑफिशियल नोट्स. किसको कहते हैं मिनट्स, यहाँ पे ब्रीफली समझ लो आप कि ऑफिशियल नोट्स, जिनको जो भी मीटिंग में क्या क्या हुआ उसके बारे में जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहते हैं मिनट्स. ठीक है. स्पेशली ऑफ एनी डिसीजंस, एग्रीमेंट्स और एक्शन टू बी टेकन. खासकर उन चीजों के बारे में उसमें जरूर लिखा जाता है कौन कौन से डिसीजंस वहां पे लिए गए, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, या व्हाट वाज डिसाइडेड रिगार्डिंग द एक्शन टू बी टेकन. ठीक है. इसके बारे में जहां पर भी लिखा जाता है दैट आर नोन एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग. ठीक है. नाउ सी, फॉर्मेट ऑफ एन एजेंडा. कैसा होता है फॉर्मेट उसका, कैसे लिखा जाता है. देखो, सबसे पहले मीटिंग एजेंडा टाइटल. क्या टाइटल है एजेंडा का, एट द टॉप प्रेफरेबली सेंटर अलाइंड. मीटिंग इन्फॉर्मेशन, पर्पस, किस लिए मीटिंग बुलाई गई है उसका पूरा पर्पस लिखा होता है. ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा इससे एम है, हम क्या चाहते हैं इस मीटिंग से, वो डिस्क्रिप्शन में होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंडा. डेट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. डेट उसमें जरूर मेंशन होती है कि हमने किस दिन किया, ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस में आगे कभी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड रहे. ठीक है. लोकेशन, द प्लेस ऑफ द मीटिंग. ऑफ कोर्स कहां पर मीटिंग बुलाई जानी हो तो एजेंडा में लिखना ही पड़ेगा. ठीक है. टाइम, कब स्टार्ट हो रही है मीटिंग वो भी लिखा होगा, कब खत्म होगी मीटिंग वो भी लिखा होगा. मीटिंग टाइप, कैसा मीटिंग का टाइप है. ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मतलब आप लोगों ने सोचना है किसी टॉपिक पर, या डिस्कशन करना है, या किसी रिजल्ट को एसेस करना है. कोई रिजल्ट आपके पास आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आपने मिलकर के सोचना है कि ये कैसा हुआ,
रिजल्ट कैसा रहा, उसके बारे में अगर डिस्कशन करनी है तो अलग अलग टॉपिक्स पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है, ठीक है। टाइम ऑफ अराइवल, कब मीटिंग स्टार्ट हुई, टाइम ऑफ एडजर्नमेंट, कब मीटिंग खत्म हुई, अटेंडीज, नंबर ऑफ पीपल हु वर प्रेजेंट इन देयर मीटिंग विद देयर नेम्स, द नेम्स विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द एजेंडा, ओके। प्रिपरेशन फॉर मीटिंग, क्या क्या करके आना है, पहले से क्या तैयारी करके आनी है, प्लीज रीड, क्या क्या पढ़ के आना है, इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड, प्लीज ब्रिंग, क्या क्या लेकर आना है, एक्शन आइटम्स, क्या क्या डिस्कस होने हैं वहां पे, लास्ट एक्शन क्या लिया गया था, कौन था रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी और कब तक उसने वो डिस्कशन मतलब वो एक्शन कर लेना था, या नया एक्शन कौन सा दिया जा रहा है, कौन किसको दिया जा रहा है और उसे कब तक उसे पूरा करना है, ये सारी चीजें उसमें। अदर नोट्स, अदर इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन टू बी टेकन डाउन, जो भी इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी उनको नोट डाउन करना है, ये भी एजेंडा में होता है। आगे देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, देखो एजेंडा का, XYZ एयरलाइंस है, न्यू पोर्ट मुंबई, एड्रेस दिया हुआ है, पूरा एड्रेस है, डेट दिया हुआ है, ठीक है, और कौन कौन अटेंडेंस में है, कौन कौन बैठे हैं उसमें, ये सब भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, देखो कितने बजे से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद 9:05 पे पिछली मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ था उसको मिनट्स को रिकैप किया जा रहा है, 9:15 पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, अपडेट्स हो रहे हैं, 9:30 पे न्यू बिजनेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है वो भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या उन लोगों ने डिस्कशन करना है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन फ्लाइट पॉलिसीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, इनकमिंग ऑडिट एंड असेसमेंट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, सारे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, देखो क्या क्या डिस्कशन हो रहा है वो भी दिया हुआ है। क्वार्टरली रिव्यू, क्या रिव्यू में हम क्या क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट को डिसाइड करने वाले हैं कितना हुआ, मार्जिन ऑफ एरर हमसे गलतियां कहाँ कहाँ हुई वो डिसाइड करने, मतलब उस मीटिंग में कितने बजे से कितने बजे तक, देखो 9:30 से लेके 10:30 तक, 1 घंटे तक ये सारे ABC जो दिया हुआ है ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में, ये पहले से ही लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। 10:30 बजे क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे और जे स्वामी जो इसके चेयरपर्सन हैं वो जो है मीटिंग को कॉल ऑफ करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, ठीक है। जे स्वामी ही वेलकम कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और वही खत्म कर रहे हैं, मतलब 9 बजे से स्टार्ट होगी मीटिंग, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे 10:30 बजे खत्म हो जाएगी मीटिंग। तो ये एक मीटिंग का एजेंडा का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि द थिंग इज दैट यू डोंट गेट टू राइट एन एजेंडा फॉर मीटिंग in exams, you won't be asked to write the agenda of a meeting. What you will be asked is what is an agenda, ठीक है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ मिनट ऑफ द मीटिंग। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट 100% श्योर व्हाट आर गोइंग टू कम इन, व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट हैव बीन कमिंग, जो आ रहे हैं मैं उनके ट्रेंड के हिसाब से आपको बता रही हूँ। व्हाट इज एन एजेंडा, ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग एन एजेंडा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग एन एजेंडा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, या किसी के साथ कंपैरिजन करके, जैसे मैंने अभी आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंडा एंड मिनट्स, मिनट्स मैंने आपको जैसे बताया कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एजेंडा लिखने को नहीं पूछा जाएगा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग योर एजेंडा ऑफ अ मीटिंग। मेरे को लगता है कि इतने डिस्कशन से आप लोगों की समझ आया होगा कि एजेंडा किसे कहते हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं, अगर एजेंडा ना हो तो फिर उसमें क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ टू राइट एन एजेंडा एज वेल एज ऑल द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड while understanding this agenda of a meeting. As I told you earlier, we'll be discussing another very important point which is useful for a meeting, that is called minutes of a meeting. It will be done in the next presentation. With all these wishes, I wish you all the best, and may you success in all the things that you do in your future. Goodbye and take care.